हाय व्यूवर्स नमस्ते। दिस इज़ विमुखा एस्टुटेरो एज यू नो। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आर यू मेंट टू हैव बेबीज इन दिस लाइफ टाइम। क्या इस लाइफ टाइम में आपके बच्चे होंगे कि नहीं? आप एक चाइल्ड रेस करने के लिए एक्चुअली आपका कोई कर्म है या नहीं? बिकॉज these days na, so many clients are asking me questions about babies, personal clients। मतलब कुछ लोगों की शादी को कुछ साल हो गए हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं एंड लाइक दैट आई वांट टू सी कि क्या आप मेंट टू बी हो एक बेबी होने के लिए और उसको रेज़ करने के लिए, ठीक है? और इसके लिए आपके सामने 2 डेक हैं, उसी से आपको चूज़ करना है एंड दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एज़ यू नो। और इसको बोलते हैं क्लासिक टैरो डेक एंड इसको वो बोलते हैं एथरियल ब्लूम टैरो। तो देख लीजिए कौन सा वाला। दोनों के नाम बहुत क्लासी हैं और दे आर इन ब्लैक कलर। तो देख लीजिए इस पे एक बहुत पैटर्न बना हुआ है अच्छा सा और इस पे फ्लावर्स बने हुए हैं 1 एंड 2। देख लीजिए कौन सा वाला आपका है और मिलती हूँ मैं आपकी पाइल में फॉर द पीपल जिन लोगों ने ये क्लासिक टैरो डेक चूज़ किया है उनके लिए। देखते हैं क्या पाइल नंबर 1 जिन लोगों जो भी लोग देख रहे हैं आर दे मेंट टू हैव चिल्ड्रंस और चाइल्ड इन दिस लाइफ टाइम। क्या इस लाइफ टाइम में उनके बच्चे होंगे? आर दे मेंट टू रेज अ चाइल्ड? मोस्टली ये लोग मुझे लगता है वो लोग देख रहे हैं जो मैरिड हैं, अबाउट टू मैरिड हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। जिसका होगा ऑब्वियसली उसके लिए तो रीडिंग है भी नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज गाइड अस थ्रू, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, जिस हिसाब से ये शफलिंग मांग रहा है बिना कार्ड निकाले मुझे लगता है अगर हुए तो देरी से होंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, कार्ड्स बहुत आड़े टेढ़े गिरे ऐसा हुए हैं, पता नहीं क्यों इसको आड़े टेढ़े बोलते हैं, ऐसे कोई बोलते हैं आड़े टेढ़े। 2 ऑफ कप्स, कार्ड तो अच्छा है पहला। 5 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड, 4 ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, टॉवर। ओके, मैं सभी तभी बोलूँ मुझे ये रीडिंग बनाने का अर्ज क्यों आया है। पाइल नंबर 1 आपके पाइल ने मुझे आंसर दे दिया है कि मैं ये रीडिंग बना ही क्यों रही हूँ। बॉटम में आपके 10 ऑफ सोर्ड है, सॉरी 10 ऑफ वैंड है, पता नहीं सोर्ड क्यों बोला, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। 6th कार्ड टावर है, 5th कार्ड हैंगमैन है, 4th कार्ड 4 ऑफ सोर्ड है, 3rd नाइट ऑफ वैंड है, 2nd 5 ऑफ वैंड है एंड 2 ऑफ कप्स है पहला वाला। देखिए, आर यू मेंट टू हैव चाइल्ड, रेज अ चाइल्ड इन दिस लाइफ टाइम और नॉट? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे। देयर इज़ लव आई एम सीइंग एक्चुअली। और जैसे कार्ड्स शफ़ल हो रहे थे और उसके बाद जैसे कार्ड स्प्रेड हुए, आड़े-टेढ़े हुए थे, तो इससे मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार, कोशिशें और डिले के बाद यू कैन हैव अ चाइल्ड एंड एंड इफ़ यू आर इवन गोइंग टू हैव, अगर आपके होंगे तो मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है वो एक भी आपको बहुत मेहनत मशक्क़त और कोशिश और स्ट्रगल वेट के बाद मिल रहा है। यू आर मतलब ये बहुत डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन है पाइल नंबर 1 वालों की। आपको मतलब कैसे समझाऊँ? ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब हाँ, एक एक चाइल्ड आप रेज़ करने के लिए बने हो, लेकिन
वो चाइल्ड आपको किसी सेकेंडरी वे से मिलेगा। मुझे लगता है आपका और आपके स्पाउस का चाइल्ड होना इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग, या फिर इसको क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है ये। तो मुझे लगता है कि आपको किसी दूसरी वेज़ का ट्राई करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक टाइम फ्रेम बोलने जा रही हूँ। अगर आपकी मैरिज को 4 से 5 साल हो गए हैं एंड यू आर स्पेशली 4 साल हो गए हैं और 5वें साल में हो और आप लोग ट्राई कर रहे हो, बट यू आर नॉट, यू डोंट हैव अ बेबी, तो मुझे लगता है कि वो मैंने बोला ना आधे टेढ़े में 3-4 बार बोला और मैं सोच रही थी मैं क्यों बोल रही हूँ। तो आपको किसी दूसरे वे से जाना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है यहाँ पे मुझे इतना तो नहीं पता है बिकॉज़ या बट आई थिंक आईवीएफ होता है या आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो। अब मुझे ऐसा लगता है आप पालने के लिए तो एक बच्चा बने हो, बट आपका और आपके स्पाउस का बच्चा होना पता नहीं क्यों थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है मुझे। पाइल नंबर 1 मैंने ऐसी रीडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट आई है तो क्या करूँ? और पहले सोच रही थी, मतलब मैं, मतलब अजीब सिचुएशन में, मतलब ये रीडिंग क्यों बना रही हूँ मैं ये सोच रही थी। तो और ऐसा लग रहा है कि अगर अगर आप ये बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हो कि मतलब हमारा ही बच्चा हो, हमारा ही बच्चा हो, तो आपको किसी अदर वे से जाना पड़ेगा। आईवीएफ वगैरह मुझे लगता है सब कुछ होता है, तो उस तरीके से देख लीजिए। बट मुझे मैं यहाँ पे कि मतलब माँ के वूम्ब से निकलता हुआ बेबी, अ, माँ के वूम्ब में पला हुआ बेबी एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, मैं बोलना भी नहीं चाहती वो वर्ड, लेकिन बार-बार मिसकैरेजेस हो सकते हैं जहाँ पे किसी के, अगर वो ट्राई कर रहे हैं और अ, इट इज़ नॉट हैव अ नाइस सिचुएशन। और ये एक्चुअली में पास्ट लाइफ में बच्चों को ना बहुत परेशान किया गया है आप या आपके स्पाउस के द्वारा। उसका कर्म आपको इस जन्म में हिट कर रहा है। और चलिए उस पे बात नहीं करते हैं। बट अगर आपकी मैरिज को 4 से 5 साल के बीच में टाइम हो रहा है, तब आप सेकेंडरी वेज़ से जाना ट्राई कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप 10 साल से वेट कर रहे हो, 10 साल से ट्राई कर रहे हो, 10 साल से आप फेलियर देख रहे हो टू हैविंग अ बेबी और हैविंग अ चाइल्ड, तो तब भी मुझे लगता है यू शुड नॉट, आपको और ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अडॉप्शन की तरफ जाना चाहिए बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मम्मी-पापा नहीं है और दे नीड पेरेंट्स। और और अगर नहीं आपको अपना ही चाहिए तो आईवीएफ वगैरह, मतलब जो भी सिस्टम होता है मुझे नहीं पता। आपको ज़्यादा पता होगा बिकॉज़ उन सब चीज़ों की तरफ होके जा रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ये रीडिंग बहुत अनकम्फर्टेबल लगी थी बनाने से भी पहले, लेकिन मेरी इंट्यूशन में ऐसा ना, जब टॉपिक आता है तब नहीं बनाती हूँ ना, तब मैं सो ही नहीं पाती हूँ, तो मुझे ये बनानी ही पड़ती है। कैसे भी करके बनानी ही पड़ती रीडिंग। और मुझे लगता है कि आप एक बच्चा रेस करने के लिए, पालने के लिए तो बने हो, बट पता नहीं क्यों वो मदर के वूम्ब से नहीं आ रहा। सन है ना, सन, सन का कार्ड फिर से वो हो गया। सन 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 सूर्यदेव की कहानी है ये, कि सन को ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। वो ऐसा मतलब क्या बोलूँ उसको मैं, वो मतलब समय से पहले पैदा हो गए बच्चे थे। इसलिए उनकी जो क्या बोलूँ उसको मैं, उनका जो वूम्ब में टाइम था ना, उनकी जो ग्रोथ थी वो कंप्लीटली नहीं हो पाई, इसलिए वो प्लैनेट नहीं बन पाए। उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव सम हेल्थ इश्यूज और हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से एक्चुअली में मदर के वूम्ब में जो चाइल्ड है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आप मतलब, इफ़ यू वांट अ चाइल्ड, आपको अडॉप्शन या फिर अदर मेथड्स की तरफ इस लाइफ टाइम में जाना पड़ेगा। और यही डेस्टिनी है, यही डेस्टिनी होल्ड करती है। और अदरवाइज़ अगर आप इतने रिजिड हैं, अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है कि मेरा ही चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए भी मेथड्स होते हैं और कुछ, तो वो देख लीजिए। बिकॉज़ माफ़ी चाहती हूँ।
बिकॉज़ मुझे लगता है आप आपको लगता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट तभी होगी व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव बेबीज़ एक्चुअली। बट पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहते हो, आपको अदर वेज़ से जाना पड़ेगा। आपको आपको एक एक नेचुरल वे से मैं चाइल्ड होता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक बच्चा रेज़ कर रहे हो, आप उसका पालन-पोषण कर रहे हो, आप पेरेंटहुड को तो एन्जॉय कर रहे हो, बट हो सकता है या तो वो बच्चा खुद का नहीं है, या फिर वो बच्चा जो है ना वो अनदर मेथड से बॉर्न हुआ बच्चा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मी। और यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर किसी की एज अराउंड 35 टू 50 के बीच हो गई है, देन प्लीज़ आप ट्राई मत कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज़ इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। Pile number 1, if you are a lady and प्लीज़ थोड़ा मतलब हाँ, हम रिजिड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर चिल्ड्रंस, बट अपनी हेल्थ का देख के इफ डॉक्टर्स आर टेलिंग यू डोंट ट्राई, देन प्लीज़ डोंट ट्राई। ऑलवेज़ लिसन टू योर डॉक्टर व्हाट आर दे आस्किंग यू, और हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आप आगे के प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो कीजिएगा। एंड इट वाज़ अ वेरी वियर्ड रीडिंग फॉर मी टू डू, बट आई होप यू गेट सम इनसाइट फ्रॉम इट, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नीचे के प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, पहले हफ्ते देख रहे हो तो हाइप कर देना। एंड आई सी यू इन अनदर वन, पाइल नंबर 1। नमस्ते, बाय, जय श्री राम। हाय, नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल 2 चुना था, ये वाला डेक, फ्लावरी डेक। देखते हैं, आर दे मेंट टू हैव चिल्ड्रंस इन दिस लाइफ टाइम? पाइल नंबर 2, आर दे मेंट टू हैव चिल्ड्रंस इन दिस लाइफ टाइम? क्या पाइल नंबर 2 के इस लाइफ टाइम में बच्चे होंगे? आर दे गोइंग टू रेज चिल्ड्रंस इन दिस लाइफ टाइम? आपकी शफलिंग जिस हिसाब से बहुत स्मूथ हुई है, मुझे लगता है आपके बच्चे होंगे। पाइल नंबर 2, इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, कार्ड से देख लेते हैं। 5 ऑफ वैंड, पाइल नंबर 1 में भी आया था। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। 6 पूरे हो गए हैं कार्ड्स, एंड लेट मी सी द बॉटम is going to be my 7th card, obviously. Ace of Wand. Sixth card was Nine of Pentacle. Fifth is King of Pentacle. Fourth is Knight of Cup. Third is Queen of Wand. And second is Knight of Pentacle. And its very first is Five of Wand. देखिए, पाइल नंबर 2, जैसे कि इंट्यूटिवली बोला था मैंने, मैं कार्ड्स देखने के बाद भी अपनी बात पे स्टिक हूँ कि यू आर मेंट टू हैव बेबीज़ इन दिस लाइफ टाइम, और मैंने बेबीज़ बोला, बेबी नहीं बोला। तो यहाँ पे आपके मतलब हाँ, मल्टीपल किड्स होंगे, मतलब हाँ होंगे, और उसमें मल्टीपल में मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, मैक्सिमम है, मतलब 1 से लेकर 5 तक कितने भी आपके बच्चे हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5।
और इसमें मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए पता नहीं क्यों या तो एक सिंगल चाइल्ड ज़्यादा दिख रहा है या या उनकी गिनती 3 दिख रही है। 1 और 3 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके 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 बेबीज़ जो होंगे और हालाँकि मुझे सिंगल भी कम लग रहे हैं बट हाँ, ठीक है मतलब हाँ, देयर इज़ नो नीड टू वरी आपके आपके चिल्ड्रन होने के चांसेस और उनको रेज़ करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं इस लाइफ़ टाइम में। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि आप ना ऐसे इंसान हो या तो जिन्होंने लेट मैरिज करनी है या लेट मैरिज करेंगे और एज़ वेल एज़ मतलब यहाँ पे ना मैं बहुत अर्ली एजेस में जो है चिल्ड्रंस नहीं देख पा रही हूँ। मैं इसको आफ्टर 30 आफ्टर 30 देख पा रही हूँ कि यू आर गोइंग टू हैव योर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 30 और अराउंड 30 मतलब इसको अब लगा लीजिए 28 के बाद लगा लीजिए 28 से लेकर आफ्टर 30 अ, ही आपके जो है पहले बच्चे को मैं देख पा रही हूँ एंड आफ्टर दैट मैं मल्टीपल किड्स देख पा रही हूँ यहाँ पे और मुझे लगता है कि आप इस एरिया ऑफ लाइफ में काफ़ी अबंडेंट हो और हालाँकि आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको 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 स्पाउस का इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। मुझे यहाँ पे लेट मैरिज सिनेरियो दिख रहे हैं जैसे ना कोई अपनी थोड़ा लेट थोड़ा 30s के अराउंड या 30s के बाद मैरिज कर रहे हैं और अगर मान लीजिए आप कर भी रहे हो जल्दी तो मुझे अराउंड 30 ही दिख रहे हैं, बच्चे आपके अराउंड 30 ही होंगे। यहाँ पे 28 और 28 साल के से आगे का टाइम बहुत प्रोमिनेंट है, तो मुझे लगता है हाँ, मतलब ये आप मेंट टू बी हो कि आपके अपने ही बच्चे होंगे जो आप रेज़ करेंगे और इस एरिया में आप अबंडेंट हो इवन मुझे लगता है कोई यहाँ पे चाहता है कि वो लेट मैरिज करे। मान लीजिए अनमैरिड देख रहे हैं, वो उनको थोड़ा स्ट्रेस है कि वो 30-35 के हो गए हैं और आर दे गोइंग टू हैव अ बेबी तो मैं आपको इस चीज़ से निश्चिंत करना चाहती हूँ कि दैट यू आर मेंट टू हैव बेबीज़ क्योंकि आप अबंडेंट हो इस इस क्या बोलूँ इस एरिया ऑफ लाइफ में आप अबंडेंट हो। क्वीन ऑफ वैंड के सर के ऊपर जितने फूल दिख रहे हैं ना मुझे वो बहुत अबंडेंस की वाइब्रेशन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सारे आपके बच्चे हैं। तो आपका आपकी फैमिली बहुत कलरफुल रहेगी। यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ इन चिल्ड्रन तो चिंता मत कीजिए। नाइट ऑफ कप मुझे लगता है कि अब पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ईगर हो पाइल नंबर 2 टू हैविंग किड्स। मुझे लगता है आपको शादी-वादी का भी तभी है कि शादी भी आपको तभी करनी है बिकॉज़ आप बच्चे चाहते हो। आपको चिल्ड्रंस एनर्जी चाहिए अपने आस-पास। तो हाँ, मतलब और एक और बात बोलूँ, आप बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। आप बहुत बूढ़े हो रहे हो और बूढ़े होने तक आप अपने बच्चों के साथ रहोगे और एज़ वेल एज़ मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 के बच्चे उनके लिए बहुत, बहुत सारा गुड लक लेके पैदा होंगे। मुझे लगता है जितने आपके चिल्ड्रंस होंगे और जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको गुड लक, आपका वेल्थ, आपकी स्टेबिलिटी, आपका मटीरियल इवन यहाँ पे कुछ लोगों का स्पिरिचुअलिज़्म भी बढ़ता जाएगा। तो किसी के इ चलिए कॉम्बिनेशन नहीं बोलना चाहती एस्ट्रोलॉजी में, पता नहीं बोलना चाहती थी बट मैं पता नहीं कौन-सा कॉम्बिनेशन दिमाग में आ गया एकदम से चला गया। तो ठीक है, भूल गई मैं, छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है आपके बच्चे आपके लिए गुड लक भी बढ़ाएँगे, स्पेशली जहाँ पे मैं डिफरेंस नहीं करना चाहती हूँ बट इफ यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी बॉय तो पता नहीं वो बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा आपके काम-काज को आगे बढ़ाने वाला, इंटेलिजेंट माइंडेड और बहुत स्पिरिचुअल बच्चा भी रहेगा। आपका एक चाइल्ड तो ऐसा ज़रूर होगा और वो आपके लिए मटीरियली बहुत ज़्यादा गुड लक लेके आएगा, करियर में ग्रोथ लेके आएगा पाइल नंबर 2 और यू आर मेंट टू हैव बेबीज़ क्योंकि बेबीज़ से आपका गुड लक बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा एकदम आप बहुत ईगर हो तो नहीं मैं लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपके बच्चे देख पा रही हूँ, बट चिंता मत कीजिए। आप एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे। उनको बड़ा करेंगे, कुछ लोग उनकी शादियाँ करेंगे, शायद अपने बच्चों के बच्चे भी देख लें, कुछ कहा ही नहीं जा सकता बिकॉज़ आई एम सीइंग यू गेटिंग ओल्ड विथ योर चिल्ड्रंस और ऐसा लग रहा है कि कुछ इंसान है उसने सब कुछ ही देख लिया है अपनी लाइफ में। हाँ, और
कुछ लोगों के लिए एक चीज़ आ रही है, ऑल्थो आपके अपने तो होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक कोई एक एटलीस्ट एक आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। आपके पास अगर ज़्यादा, यस, एम्परर और एम्प्रेस है यहाँ पे, सो यू आर मेंट टू हैव बेबीज़, आप और आपके स्पाउस। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप जैसे जैसे व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर ओन किड्स ना, पाइल नंबर 2, मुझे लगता है आप बच्चों के लिए ना कोई मतलब कोई इनिशिएट ले सकते हो जनरली बच्चों के लिए, या फिर आप एक कोई एक वो जो एक मुझे ऑड दिख रहा था, लग रहा है वो यही है। कुछ लोग आप में से हो सकता है आपके खुद के हों, लेकिन आप अडॉप्ट भी कर लो एक आधा, 1-2 आराम से अडॉप्ट कर लो, बिकॉज़ आप मुझे मटेरियली बहुत ज़्यादा वेल दिख रहे हो, वेल श्योर दिख रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए जो यहाँ तक सुन रहे हो सकते हैं, उनके लिए वो अडॉप्टेशन का पॉइंट बिल्कुल खुला है। हो सकता है कि वो अडॉप्ट कर लें वन ऑफ द बेबीज़, और लेकिन आपके अपने भी हैं, बिल्कुल हैं, और आप अडॉप्ट भी कर रहे हो, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे जो कपल है ना वो बहुत वेल बीइंग वाला दिख रहा है। तो हाँ, मतलब ये बिल्कुल लेट सिनेरियो है, बट ये बहुत अबंडेंट फैमिली को दिखाता है, जिसमें जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल ग्रोथ है, लव है, एक कंप्लीट फैमिली में, कंप्लीट बच्चों से कंप्लीट होती है एक्चुअली में फैमिली। उस कंप्लीशन ऑफ द फैमिली मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों मदर फादर थोड़े काम में बिजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन गुड, यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन गुड। और मैं बोल रही हूँ, आप बूढ़े रहने तक साथ रहोगे, मुझे लगता है आप उनकी शादियाँ देखोगे, उनके आगे बच्चे भी देखेंगे कुछ लोग जो बहुत अबंडेंट होंगे। और बच्चे देखने वाले मुझे यहाँ पे पुरुष ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे आप डैडी है ना जो, वो ज़्यादा लंबा जी रहे हैं ऐसा लग रहा है एज कम्पेयर टू मदर्स। सो आई डोंट वांट टू, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, बिकॉज़ आई एम ऑल मीडियम। तो जैसा जो आया है बस ठीक है। एंड यहीं पे मैं आपकी रीडिंग को कॉल ऑफ करना चाहती हूँ, और इट वाज़ अ वेरी गुड रीडिंग। क्लेम दिस एनर्जी बाय कमेंटिंग डाउन लाइक दिस। एंड अगर आप पहले हफ्ते देख रहे हो तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो। आई रियली नीड सपोर्ट राइट नाउ, बिकॉज़ आई नो माय कंटेंट इज़ गुड, बट आई थिंक द वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर माय कंटेंट राइट नाउ, इसलिए वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। बट देयर विल बी टाइम ऑब्वियसली, हर किसी का आता है। अंटिल देन जो पहले इनिशियली सपोर्ट करते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन, पाइल नंबर 2, बाय।